हेलो बच्चों, तो आइए स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूं कक्षा 11वीं की, जिसमें हम राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। और ये बच्चों हमारी पहली बुक है जिसका हम चैप्टर 3 आज करेंगे। इससे पहले बच्चों संविधान क्यों और कैसे और अधिकार के बारे में मैंने आपको करा दिया है। तो आज हम बच्चों इसका वन शॉट रिविजन करने वाले हैं। और आज की क्लास का हमारा एक मोटिवेशन कोर्स है बच्चों कि अब की बार 90% पार लाना है। साथ ही साथ में चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए अपना हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास की मोटिवेशन कोट से बच्चों कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका होगा। तो बच्चों वो उड़ान आपको ऊंची हमेशा बनाए रखनी है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं या देख रहे हैं कि भारत के संविधान, सिद्धांत और व्यवहार के बारे में हम इसमें करने वाले हैं। और इसका विषय वस्तु है बच्चों, तो ये बच्चों आपका सिलेबस है जिसमें हमने चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे कर लिया। चैप्टर 2 बच्चों हम भारतीय संविधान में अधिकार कर लिया है। और आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों चुनाव और प्रतिनिधित्व। उसके बाद में बच्चों हम कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संघवाद, स्थानीय शासन, संविधान एक जीवन दस्तावेज और संविधान का दर्शन, इन सभी के बारे में करने वाले हैं। जिसमें से बच्चों आपका शायद 9वां चैप्टर तक ही आएगा, 10th चैप्टर आपका नहीं आएगा। तो आइए बच्चों जान लेते हैं अध्याय के प्रमुख बिंदु को। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों चुनाव का मतलब क्या होता है बच्चों, निर्वाचन। और निर्वाचन कहाँ पर होता है बच्चों, जहाँ पे लोकतंत्र होता है। ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होता है। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है बच्चों, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। यदि पूछा आपसे लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष का मतलब होता है बच्चों कि जहाँ पे जनता शासन करती है, जनता शासन करती है। जैसे कि बच्चों आपने प्राचीन टाइम पे, प्राचीन जो यूनान था, यूनान को आज हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्रीस कहते हैं। और साथ ही साथ में जो ग्राम सभा है ये हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण दिखाते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब बच्चों की अब बहुत बड़ी ज़्यादा जनसंख्या होने लगी है, तो अब हमारे वहाँ पे जनता डायरेक्ट शासन नहीं कर सकती क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या है। इसलिए जनता बच्चों अपने प्रतिनिधि के माध्यम से क्या है, शासन करती है। और अगला है बच्चों चुनाव। ये चुनाव यानी कि निर्वाचन, यानी कि क्या होता है बच्चों, इलेक्शन होता है। तो बच्चों चुनाव एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो निर्वाचन क्या है बच्चों, निर्वाचन एक प्रक्रिया है जिसमें हम जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इसी को हम बच्चों चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है, 2। एक होता है बच्चों प्रत्यक्ष चुनाव और एक क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो यदि पूछो बच्चों प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं, जिसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे कि बच्चों लोकसभा का चुनाव हो गया है ना, राज्य की विधानसभा का चुनाव हो गया, उसके बाद में पंचायती राज का, पंचायत क्षेत्र का हो गया। तो ये बच्चों प्रत्यक्ष चुनाव। अब प्रत्यक्ष में बच्चों जैसे कि आपका राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, साथ ही साथ में बच्चों उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। क्योंकि हम जिसको चुनते हैं बच्चों ये लोग जाकर आगे उनको चुनते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया लोकतंत्र का मतलब क्या है, जनता के लिए, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र 2 प्रकार का बच्चों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, हाथ उठाकर एक ऐसे, जैसे कि प्राचीन ग्रीस यानी यूनान और ग्राम सभा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं बच्चों, कि लोग अपने प्रतिनिधि भेजते हैं और वही लोग सरकारी कार्यवाही में भाग लेते हैं, जैसे भारत और इंग्लैंड में बच्चों। तो चुनाव किसे कहते हैं, चुनाव का मतलब क्या होता है बच्चों, निर्वाचन होता है। जिस प्रक्रिया में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है बच्चों प्रतिनिधि किसे कहते हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से जो व्यक्ति जनता के द्वारा चुना जाता है वो बाद में संसद या विधानसभा में भेजा जाता है, उसे जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है। हम एक प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं बच्चों, तो नागरिक कानून बनाने
या निर्णय करने के लिए प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, क्योंकि जो विशाल जनसंख्या वाले देश में और बड़े क्षेत्रफल वाले देश में ना सभी लोग सीधे निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से क्या करते हैं, शासन करते हैं। इसीलिए बच्चों आज हमारे वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र ना होकर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी हमारे वहाँ प्रत्यक्ष नहीं है, कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला है बच्चों भारत में चुनाव प्रणाली। तो चुनाव और लोकतंत्र बच्चों दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। जहाँ चुनाव होगा वहाँ, जहाँ पे लोकतंत्र होगा वहाँ जरूर चुनाव होगा, लेकिन बच्चों जहाँ चुनाव होता है वहाँ पे जरूरी नहीं कि लोकतंत्र हो। तो चुनाव के बिना बच्चों लोकतंत्र अधूरा है और चुनाव के बिना लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं होता, यानी लोकतंत्र जहाँ होगा तो वहाँ पे चुनाव भी होगा। भारत के संविधान में चुनाव के संचालन की प्रणाली का वर्णन किया गया है बच्चों कि चुनाव कैसे होगा। इसके लिए प्राधिकरण यानी एक चुनाव आयोग भी बनाए रखा है। तो भारत में बच्चों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, चुनाव आयोग की है। और चुनाव आयोग कब बना बच्चों, 25 जनवरी 1950 को बना। कौन, चुनाव आयोग। और इसी दिन बच्चों हम मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, चुनाव लड़ने की क्षमता, मतदाता की क्या योग्यता होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों पहले 21 वर्ष थी वोट देने की, आज कितनी वर्ष है, 18 वर्ष। और 21 से 18 61वां संविधान संशोधन में 1989 के द्वारा किया गया। अगर पूछे बच्चों वोट डालने का अधिकार क्या है, एक वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार। वोट डालने का अधिकार कैसा है, वैधानिक, यानी जो वोट डालने का अधिकार है कैसा अधिकार बच्चों, वैधानिक है। मतगणना की प्रक्रिया, इन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया, यानी भारत में इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अगला आएगा बच्चों कि भारत में चुनाव की, सबसे पहले पूछता बच्चों चुनाव की विधि कितनी है। तो चुनाव की 2 विधि है बच्चों। एक है जो सबसे आगे वह जीते, यानी कि FPPS, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और एक है बच्चों समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो चुनाव की बच्चों 2 हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव और जो सबसे आगे वो जीते। यदि आपसे पूछे बच्चों कि जो सबसे आगे वो जीते, इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, बहुलवादी व्यवस्था। बहुलवादी व्यवस्था भी हम इसको कहते हैं। और ये बच्चों हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है ना। और भारत में बच्चों 1935 के भारत शासन अधिनियम से क्या है, भारत जो शासन अधिनियम था ना, शासन अधिनियम से हमें इस प्रणाली का अनुभव मिल गया बच्चों। और ये प्रणाली सबसे सरल है, इसीलिए हमने जो सबसे आगे वो जीते प्रणाली को अपनाया था। एक है बच्चों समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो ये कहाँ पर है, इजराइल में है बच्चों, साथ ही साथ में अर्जेंटीना में है। उसके बाद आएगा बच्चों पुर्तगाल और नीदरलैंड में है। ये प्रणाली कहाँ है, पुर्तगाल और नीदरलैंड, इन सभी जगहों पे है। तो जो सबसे आगे वो जीते, समानुपातिक। भारत में बच्चों लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का हो गया, मैक्सिमम चुनाव बच्चों किससे होता है, जो सबसे आगे वो जीते प्रणाली से होती है। लेकिन समानुपातिक बच्चों जितने भी अप्रत्यक्ष चुनाव है ना, उसमें क्या होता है, समानुपातिक। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव बच्चों समानुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है। राज्यसभा का भारत में चुनाव किससे होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व इजराइल, अर्जेंटीना, पुर्तगाल और नीदरलैंड में है। तो ये बच्चों 2 विधि हमारे वहाँ चुनाव की। अगर पूछे बच्चों सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली इंग्लैंड से ली गई। कहाँ से ली गई बच्चों, इंग्लैंड से ली गई है। और इसमें क्या करते हैं कि यह प्रणाली भारत में इंग्लैंड से ली गई थी। इसमें पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते हैं। मान लो बच्चों ये देश है, इसको भारत को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देंगे बच्चों। और एक निर्वाचन क्षेत्र से सिर्फ एक ही प्रतिनिधि खड़ा होगा। हर निर्वाचन क्षेत्र से सिर्फ एक प्रत्याशी ही विजेता होता है। और इसमें जो अधिक वोट पाने वाला प्रत्याशी है वो विजय हो जाता है। इसी को बच्चों सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली कहते हैं। और इसमें इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, बहुलवादी व्यवस्था। तो ये आप ध्यान रखना। तो सबसे पहला बच्चों क्या चीज़ है कि पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते हैं। इसका क्या होता है बच्चों, छोटा निर्वाचन क्षेत्र होता है।
और हर दूसरा पॉइंट लिखना, हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। तीसरा ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे जीतने के लिए वोटों का बहुमत जरूरी नहीं होता, सबसे ज़्यादा हमें क्या करना पड़ता है, वोट लाना पड़ता है, और इसी को हम जो सबसे आगे वो जीते कहते हैं। और ये कहाँ पर है, इंग्लैंड में है, और साथ ही साथ में बच्चों कहाँ पर है, भारत में। समानुपातिक प्रतिनिधित्व बच्चों अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए भारत में राष्ट्रपति और राज्यसभा, अगर बच्चों कौन कौन से देश में, इजराइल, अर्जेंटीना, पुर्तगाल और नीदरलैंड में है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है बच्चों कि प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले उम्मीदवारों की एक प्राथमिकता सूची जारी करेगी, यानी एक बच्चों लिस्ट जारी कर देगी कि ये लोग हमारे वहाँ पे हमारी पार्टी से क्या करते हैं, चुनाव लड़ेंगे। प्राथमिकता सूची जारी होने के बाद उतने ही उम्मीदवार का चयन करती है जितनी सीटों का कोटा उसे मिलता है। जैसे कि मान लो बच्चों कि वहाँ पे क्या होता है, मान लो ये देश से, मान लो हमारे भारत में यदि समानुपातिक होता तो देश को क्या करते हैं, पूरे के पूरे देश को यहाँ पे एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और एक निर्वाचन क्षेत्र से कई सारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वहाँ पर बच्चों हम मतदाता को वोट देते हैं, लेकिन इसमें बच्चों हम किसको, पार्टी को वोट देते हैं। किसको देते हैं, नंबर 1 क्या है बच्चों, पूरा देश। इसमें हम मान लेते हैं बच्चों पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। और ध्यान रखना एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसमें एक जगह से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तीसरा बच्चों इसमें हम पार्टी को वोट देते हैं, किसको, पार्टी को। इसमें हम जो है प्रत्याशी को वोट नहीं देते, क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि पार्टी तो प्राथमिकता सूची जारी करती है। तो चुनाव की इस प्रणाली को बच्चों आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में मतदाता को जितना प्रतिशत मत मिलता है उतनी ही सीटें मिलती हैं। जैसे मान लो बच्चों 20% अगर वोट मिला और 100 सीटें, तो सिर्फ स्टार्टिंग के जो 20 लोग होंगे ना वही जीतेंगे, बाकी के लोगों को सीट नहीं मिलेगी। उतनी ही सीटें मिलती है जितना उन्हें वोट मिलता है। इस प्रणाली में मतदाता उम्मीदवार को नहीं जानते बल्कि वो पार्टी को वोट देते हैं। तो 2 विधियां चुनाव की, जो सबसे आगे वो जीते, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अगला है बच्चों कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी 2 प्रकार की होती है। इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को सिर्फ एक ही निर्वाचन क्षेत्र, यानी पूरे के पूरे देश को बच्चों एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और यहाँ से कई सारे लोग खड़े होते हैं, और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव के लिए मतों का अनुपात में सीटें दी जाती है। लेकिन अर्जेंटीना और पुर्तगाल में बच्चों पूरे देश बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है, और भारत में क्या है, सर्वाधिक वोट प्रणाली को अपनाया गया। जैसे मान लो बच्चों ये अर्जेंटीना और पुर्तगाल है, तो यहाँ पे बच्चों बहुसदस्यीय बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्र होता है, लेकिन बहुसदस्यीय, यहाँ से भी ज़्यादा लोग रहेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे इजराइल और नीदरलैंड में पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुसदस्यीय। इन भारत में क्या है बच्चों, पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते हैं, और हमारे वहाँ बच्चों 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगला आएगा बच्चों कि भारत में सर्वाधिक वोट की प्रणाली को क्यों स्वीकार किया गया है। तो ये प्रणाली बहुत ही सरल थी बच्चों, यानी कि बहुत ही आसान है, यानी बहुत सरल है, और चुनाव के समय मतदाताओं के पास इसमें स्पष्ट विकल्प होते हैं कि वो किसको वोट दें, किसको नहीं दें। ये प्रणाली भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त थी, और मतदाता उम्मीदवार को इसमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और यह अवसर अन्य प्रणाली में उपलब्ध नहीं है। और साथ ही साथ में बच्चों 5वां पॉइंट लिखना कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमें बच्चों अनुभव मिल चुका था इस प्रणाली का। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली क्यों अपनाई गई है। अगला आएगा बच्चों आपका निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। निर्वाचन क्षेत्र, तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि चुनाव के उद्देश्य से देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, उसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और यदि पूछो बच्चों हमारे वहाँ कुल निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, 543 है। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं बच्चों। एक को हम बोलते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, और एक होता है बच्चों हमारा गैर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। आरक्षित यानी जो रिजर्व्ड है, SC यानी अनुसूचित जाति के लिए 84, ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 47। तो टोटल 131 सीटें क्या हैं बच्चों, आरक्षित है। गैर आरक्षित कितनी है बच्चों, 412 सीटें क्या हैं, गैर आरक्षित है। तो यदि आपसे पूछा अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47, और कुल आरक्षित कितना 131। और ये बच्चों आरक्षण हर 10 वर्ष क्या करा जाता है, बढ़ाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में बच्चों 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2020 में, और इसको आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया है, 2030 तक के लिए आरक्षण
बढ़ा दिया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान के द्वारा संसद या राज्य की विधानसभा में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है, इसीलिए निर्वाचन क्षेत्र में बच्चों आरक्षण दिया गया है। इस प्रणाली में सभी वर्गों को मतदान करते हैं, यानी सब लोग इसमें मतदान करते हैं। जो ब्रिटिश जो लाए थे बच्चों पृथक निर्वाचक मंडल, उसमें सिर्फ उसी जाति धर्म के लोग वोट दे सकते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, सीटें आरक्षित होती हैं बच्चों, लेकिन वोट क्या है, सभी लोग दे सकते हैं। लेकिन उम्मीदवार केवल उस सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। वोट सभी देंगे, उम्मीदवार वही होगा बच्चों जिसको हमने आरक्षण दिया। शुरुआत में यह व्यवस्था बच्चों केवल 10 साल के लिए था, लेकिन अब इसे 2030 तक के बढ़ा दिया गया था। हमारे वहाँ 543 लोकसभा सीट यानी निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए बच्चों आरक्षण है। और निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण बच्चों परिसीमन आयोग की सिफारिश पे किया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, एक आयोग है, उसका नाम क्या है, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग। और ये परिसीमन आयोग बच्चों राष्ट्रपति के साथ मिलकर काम करता है और इसको समय समय पर बनाया जाता है। अगर पूछे इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति करता है। और ये राष्ट्रपति गठन करता है, चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। और इसका काम है बच्चों निर्वाचन क्षेत्र कौन से आरक्षित होंगे, कौन से नहीं होंगे, इनकी निगरानी रखना। और ये परिसीमन आयोग के अंडर में काम करता है। तो ध्यान रखना, चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति करता है और समय समय पे करता है। पहले बच्चों 2002 में हुआ था गठन, अब 2026 में परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। अगला है बच्चों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। तो ये बच्चों अनुच्छेद 326 में है। और यदि पूछे वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, तो ये बच्चों एक कैसा अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। वैधानिक अधिकार है। कैसा है बच्चों, वैधानिक अधिकार। वोट देने का अधिकार एक कैसा अधिकार है बच्चों, वैधानिक अधिकार है। और सार्वभौमिक वयस्क अधिकार 326 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर है, सभी नागरिकों को लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान का अधिकार है। और यदि पूछे बच्चों वर्तमान में कितने, 18 वर्ष, पहले कितनी थी, 21 वर्ष वोट की थी। 21 से 18 कौन सा संविधान संशोधन बच्चों, 61वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, 1989 में हुआ था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। विशेष बहुमत किसे कहते हैं बच्चों, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, यानी जो लोग उपस्थित हैं और जो लोग मतदान कर रहे हैं उनका कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। और सदन के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष बहुमत कहते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों आपका चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों चुनाव आयोग कब बना, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग बना। और चुनाव आयोग पूछे बच्चों तो 1950 से लेकर 1989 तक, 1989 तक एक सदस्य था। एक सदस्य मतलब कि सिर्फ इसमें एक ही सदस्य थे। लेकिन 1989 के बाद बच्चों अब चुनाव आयोग कैसा हो गया, बहुसदस्यीय, यानी एक से अधिक लोग हैं। वर्तमान में बच्चों 1+2 इसकी संरचना है। और एक का नाम है बच्चों मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त है ना। तो यदि पूछे फर्स्ट, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या था बच्चों, सुकुमार सेन। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन है। और अगर पूछे बच्चों आपसे वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार। उसके बाद आएगा बच्चों 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो ये 2 अन्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, अनूप चंद्र और अरुण गोयल। तो ये बच्चों वर्तमान के जो है अन्य चुनाव आयुक्त हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बच्चों आपके एग्जाम में पूछता है सुकुमार सेन, और वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार है। यदि पूछे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है बच्चों राष्ट्रपति करते हैं। और इनका कार्यकाल, आपसे पूछो बच्चों कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। और इनको उतनी ही अधिकार प्राप्त होता है बच्चों जितना कि न्यायपालिका को होता है। और जो चुनाव आयोग है ना बच्चों, वो अनुच्छेद 324 में है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक संवैधानिक निकाय है। और चुनाव आयुक्त के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको जल्दी कोई हटा
नहीं सकता है बच्चों, विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 के अनुसार बच्चों स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा, जिसमें 3 सदस्य हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है बच्चों और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है बच्चों? श्री सुकुमार सेन है। तो ये आपको मैंने बता दिया बच्चों। और जो 25 जनवरी को जिस दिन चुनाव आयोग बना था, उसी दिन बच्चों मतदाता दिवस मनाते हैं, मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है। तो जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछता है चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या चीज़, यानी अगर पूछे कार्य बच्चों क्या क्या है, तो सबसे पहला काम है बच्चों कि स्वतंत्र व निष्पक्ष जो है चुनाव कराना। या आप बच्चों यहाँ पे देख लीजिए कि पहला काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, यानी चुनाव में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, है ना। आदर्श चुनाव संहिता जारी करना, यानी चुनाव संहिता उसे कहते हैं बच्चों कि राजनीतिक दल क्या करें और क्या ना करें। जैसे चुनाव की घोषणा होने के बाद कोई भी सरकार है वो वादे नहीं कर सकती, नई पॉलिसीज नहीं बना सकती, है ना। और इस धार्मिक स्थान का इस्तेमाल नहीं कर सकती वोट लेने के लिए। तीसरा है बच्चों राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है। चौथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देती है। पांचवा है उम्मीदवारों का चुनाव में खर्च तय करती है। तो ये सारे चुनाव आयोग के कार्य हैं। साथ ही साथ में बच्चों यहाँ पे छठा लिख देना, मतदाता सूची बनाती है बच्चों, है ना। मतदाता सूची में नामांकन करती है। सातवां बच्चों प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी व क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देती है। आठवां बच्चों कि निर्वाचन रद्द कराना, जहाँ पे भी निर्वाचन सही से नहीं हुआ उस क्षेत्र का निर्वाचन रद्द करा सकती है कौन? चुनाव आयोग। तो ये प्रमुख चुनाव आयोग के कार्य हैं। संरचना क्या है बच्चों? तो मैंने बताया था 1+2 संरचना है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 क्या है? अन्य चुनाव आयुक्त हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और संसद के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। चुनाव प्रणाली कितने प्रकार की? 2 बच्चों, आनुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व और FPPS फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यहाँ पे मतदाता पार्टी को वोट देता है, मतदाता एक क्षेत्र के अपने उम्मीदवार को देता है। एक जगह से एक से अधिक लोग का चयन होता है बच्चों, लोग सीधे प्रत्याशी को मत देते हैं। इजराइल नीदरलैंड हो गया यहाँ पे, और भारत और इंग्लैंड में है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है बच्चों चुनाव सुधार। तो चुनाव सुधार का मतलब क्या है? कोई भी चुनाव की प्रणाली कभी भी बच्चों आदर्श प्रणाली नहीं हो सकती। प्रत्येक प्रणाली में कुछ कमियां होती हैं, है ना, तो उनको सुधारने की ज़रूरत होती है। और लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव को अधिक निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए लगातार उन कमियों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। और इसी को हम चुनाव सुधार कहते हैं, यानी समय समय पर सुधार करना। जैसे कि क्या बच्चों, नंबर 1 कुछ लोग कहते हैं कि सर्वाधिक वोट की जीत के आधार के स्थान पे बच्चों हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व अपना लें, महिलाओं को 1/3 आरक्षण दें। साथ ही साथ में बच्चों जो धनबल करते हैं, बाहुबली लोग हैं, उनको चुनाव में आने से रोका जाए। जिनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे हैं, उनको क्या करे? रोका जाए चुनाव लड़ने से, है ना। धनबल के प्रभाव को कम करना चाहिए बच्चों, है ना। और राजनीतिक दलों के कामों में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाना चाहिए। तो ये सारे क्या करते हैं? सुझाव दिए जाते हैं समय समय पे। जैसे कि भारत में आपराधिक भूमिका वाले लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध और चुनाव खर्च के लिए एक निश्चित सीमा तय कर दी जानी चाहिए। तो ये चुनाव सुधार के बच्चों प्रयास किए जाते हैं। अगला है बच्चों की चुनाव प्रणाली में कमियां क्या हैं? तो वोटों का खरीदना, यानी वोटों को खरीदा जाता है। धन का अत्यधिक व्यय किया जाता है, यानी पैसों का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा। संप्रदायवाद फैलाया जाता है, लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, हिंसा जाति धर्म के नाम पे वोट माना जाता है, अपराधियों का मतदाताओं को डराना। तो ये सारी क्या चीज़ें बच्चों हमारी चुनाव प्रणाली की दोष है। लेकिन भारत में बच्चों फिर भी चुनाव सफल रहा है। धीरे धीरे हमारा क्या है? वोट प्रतिशत दिन पर दिन बच्चों क्या है? बढ़ता जा रहा है, यानी प्रतिशत वोट का बढ़ता जाता है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर। आइए देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों चुनाव और प्रतिनिधित्व, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था बच्चों इसकी दो विधियाँ, FPPS और समानुपातिक प्रतिनिधित्व। सबसे ज़्यादा जो वोट पाने वाला व्यक्ति होता है वही जीतता है, और इसको कहाँ से लिया गया बच्चों? इंग्लैंड से लिया गया है। उसके बाद आएगा कि समानुपातिक, किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीट मिलेगी जितने प्रतिशत उसे वोट मिला है ना। भारत में चुनाव व्यवस्था क्या है? तो संविधान में स्वतंत्र चुनाव आयोग को बनाया गया है। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में है ना। चुनाव आयोग के कार्यों का भी वर्णन किया गया है। उसके बाद आएगा बच्चों स्वतंत्र चुनाव आयोग, है ना।
तो भारत का चुनाव आयोग बिना किसी दबाव के काम करता है और मतदाता सूची भी तैयार करता है बच्चों, चुनाव कराता है। तो ये सारे काम चुनाव आयोग के हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आइए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ में MCQ पर हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो बच्चों आपका ये है, हम आइए प्रश्नावली करते हैं बच्चों। 1 अंक वाले प्रश्न। तो भारत में किस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती है? लोकसभा के चुनाव में नहीं होती है बच्चों, जो सबसे आगे वो जीते हैं। राज्यसभा के चुनाव में होती है, राज्य विधानसभा के चुनाव में, स्थानीय निकाय में। तो इसका आंसर आएगा बच्चों राज्य के राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है ना। तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा बच्चों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जैसा कि जानते हैं बच्चों कि जो चुनाव आयोग है उसकी संरचना क्या होती है, 1+2 होती है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या नाम था बच्चों? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार हैं। 2 अन्य अभी वर्तमान में कौन है? अनूप चंद्र और अरुण गोयल। और इनकी नियुक्ति बच्चों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्री तो करता नहीं बच्चों, लोकसभा में भी नहीं होता, राज्यसभा में नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति है। अगला बच्चों, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कौन सुनिश्चित करता है? तो मैंने बताया था बच्चों कि भारत में एक संवैधानिक संस्था बनाया गया है जिसको संविधान में उल्लेख किया गया और कौन से अनुच्छेद में बच्चों? अनुच्छेद 324 में उसके बारे में बताया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, चुनाव अगर में कहीं धांधली हुई तो रद्द कराना, तो ये सभी काम उसका है। तो भारत का चुनाव आयोग बच्चों, और बना कब था ये? 25 जनवरी 1950 को बच्चों भारत का चुनाव आयोग बना था। उसके बाद है बच्चों कि वोट का अधिकार कैसा अधिकार है? तो जैसा कि जानते हो बच्चों, वोट का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। तो ये भी ध्यान रखना। और वोट बच्चों हमारे वहाँ पहले 21 वर्ष के लोग दे सकते थे, वर्तमान में कितने वर्ष है बच्चों? 18 वर्ष है। 21 वर्ष से 18 वर्ष हुआ कौन सा संविधान संशोधन बच्चों? 61वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 1989 को। अगला है बच्चों कि चुनाव से रिलेटेड जो विवाद है उनको चुनौती कहाँ दी जा सकती है? तो चुनाव से रिलेटेड विवाद बच्चों हम उच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं? चुनौती दे सकते हैं। अगला है बच्चों, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। उसके बाद आएगा बच्चों कि जब 5 साल में चुनाव होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं आम चुनाव ये हर 5 वर्ष में होता है। कितने साल में होता है बच्चों? 5 साल में। उपचुनाव किसे कहते हैं? तो एक उपचुनाव होता है बच्चों, उपचुनाव, और एक होता है मध्यावधि चुनाव। उपचुनाव का मतलब बच्चों कि जब कोई इस्तीफा या मृत्यु के कारण कोई चुनाव होता है, उपचुनाव कहते हैं। मध्यावधि चुनाव जब लोकसभा भंग हो जाती है तब होता है, उसे हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। तो यदि पूछे 5 साल में होता है तो वो आम चुनाव है। 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है, तो उसे क्या कहते हैं? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। यदि आपसे पूछे बच्चों लोकसभा और राज्य की विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। 25 वर्ष किसका है बच्चों? लोकसभा है ना। और यदि पूछे 30 वर्ष किसका है? राज्यसभा। उसके बाद 35 वर्ष बच्चों किसका है? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति की कितनी है? 35 वर्ष आयु है। देश की स्थापना संविधान में अनुच्छेद 301 में हुई है बच्चों। तो चुनाव आयोग की स्थापना है ना, या भारत का चुनाव आयोग 324 में है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कहाँ पर है बच्चों? तो मैंने आपको कराया था ग्राम सभा में है। निम्नलिखित में से किस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाई गई है? तो भारत में नहीं है बच्चों, इंग्लैंड में नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, तो इजराइल में है। मैंने आपको बताया था। अगला है बच्चों लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो SC के लिए कितना है बच्चों? 84, और ST के लिए कितना है? 47। तो 131 सीटें टोटल क्या है बच्चों? आरक्षित है। ये 131, 84 किसके लिए? SC के लिए, और ये ST के लिए बच्चों, ध्यान रखना। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी बच्चों? 1989 में किया गया था। भारत में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया किस आधार पे है बच्चों? तो ये आयु के आधार पे है चुनाव लड़ने की प्रक्रिया। 25 वर्ष का कोई भी व्यक्ति बच्चों चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद बच्चों अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2 अंक में आपके आते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच में अंतर आपसे बच्चों पूछ सकता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? उसका अर्थ लिखिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली,
गुप्त मतदान प्रणाली, और गुप्त मतदान प्रणाली किसमें होता है बच्चों? राज्यसभा के चुनाव में होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला है बच्चों आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? चुनाव प्रणाली की सफलता के तत्व क्या हैं? परिसीमन आयोग से आप क्या समझते हैं? भारतीय चुनाव प्रणाली के दोषों को लिखिए। एफपीपीएस और आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव में क्या अंतर है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में, भारत में चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य, प्राचीन यूनान शहर में राज्य में जो लोकतंत्र था उसकी व्याख्या, इन सभी के बारे में आपसे पूछ सकता है। अगला बच्चों लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं? लोकतंत्र में चुनाव के महत्व के बारे में, पृथक निर्वाचक मंडल और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में अंतर पूछ सकता है। 6 अंक में बच्चों भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए 6 सुझाव दीजिए, और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया की व्याख्या करें। भारत की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अंत में बच्चों भारत की चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताओं पर और चुनाव और लोकतंत्र के सिक्के के 2 पहलू हैं, इस कथन को समझाते हुए लोकतंत्र चुनाव के महत्व के बारे में समझाना है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर, जिसमें हमने सभी चैप्टर्स और बारीकी से पॉइंट्स पे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।